आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साकार करने में केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार देने की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई और प्रदेश में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए सरकार ने 1,35,00,000 रुपए जारी किए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जाती है। राजधानी देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि सेना ने शौर्य, वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के साथ 1971 में आज के दिन जो विजय पताका लहराया था, आज उस उत्सव को मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को देश के सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ये कानून लागू होने के साथ ही देश को भी नया कानून मिल जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साकार करने में केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए एक प्रयोगशाला है। उन्होंने पिछले 6 दशकों से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विद्यालयों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्रीय विद्यालय 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं के लाभों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा और संपर्क आईईसी रथ में लगे एलईडी के माध्यम से लोगों तक केंद्र सरकार के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से भी अवगत कराया जा रहा है। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में यात्रा को ग्रामीणों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और वे योजनाओं का लाभ मिलने पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के गणेशपुर और नेताला ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रमों में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की मौजूदगी में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर जन कल्याण की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। गणेशपुर में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के तहत देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक होकर सतत प्रयास करने होंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने योजनाओं से वंचित लोगों से आयुष्मान और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आह्वान किया। वहीं पिथौरागढ़ के बेड़ा खितौली ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थी ने सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मैं पूरन सिंह था, ग्राम पंचायत बेड़ा से। पहले मैं बेरोजगार था। मैंने ब्लॉक से मेरे को होम बॉन्ड मिला और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। उसमें मच्छियाँ हैं और जो उसका बीड़ है उससे मतलब जो सब्जी उगाता हूँ उसमें बहुत फायदा होता है सरकार का। धन्यवाद। उधर नैनीताल जिले में भी विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जिले के ग्राम पंचायत बजूनिया हल्दू निवासी और आयुष्मान योजना लाभार्थी रेखा जोशी ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करे। मेरा नाम रेखा जोशी है। मैं बजुनी हल्दू कटघरिया में रहती हूँ और मैंने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया है। मुझे पथरी थी, गोलब्लैडर निकाला है और वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी आयुष्मान कार्ड बनाएं और इसका लाभ उठाएं। कार्यक्रम में पहुंची एक अन्य लाभार्थी इंदिरा देवी ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद सरकार से उन्हें सहायता राशि का लाभ मिला है।
मेरा नाम इंदिरा देवी है। मैं बजुनिया हल्दू में रहती हूँ। मेरा समूह का नाम रुचि सहायता समूह है और मैं एनालम ग्रुप से जुड़ी हूँ। 2018 में हमारा समूह का गठन हुआ था। रीप परियोजना द्वारा हमें कई चीज की महिलाओं को सुविधा मिली है। इसमें सारी महिलाओं को अल्टा पावर की तरफ से 35,000 मिला है। मुझे डिटेल शॉप के लिए 22,500 रुपये मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार देने की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं में बिल लाओ इनाम पाओ योजना के प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि नवंबर में 64,828 बिलों को शामिल किया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि 1 सितंबर 2022 से शुरू इस योजना के 12वें और 13वें लकी ड्रॉ की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से की गई, जिसमें अक्टूबर और नवंबर में उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया। प्रदेश में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए सरकार ने 1,35,00,000 रुपए जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से राज्य आपदा मोचन निधि मद के रिस्पांस और रिलीफ मद से सभी जिलाधिकारियों को धनराशि जारी की गई है। डॉक्टर सिन्हा ने जिलाधिकारियों को ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और निःशुल्क कंबल वितरण, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए इस धनराशि के उपयोग के निर्देश दिए, जिसमें पौड़ी को 15 लाख और अन्य जिलों को 10-10 लाख की धनराशि शामिल है। हरिद्वार में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जिला सेवा योजन विभाग 20 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। रोजगार मेले में बेरोजगार महिला और पुरुष अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जिला सेवा योजन के प्रभारी अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि जगजीतपुर स्थित सेवा योजन में होने वाले रोजगार मेले में कुल 160 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगामी 23 दिसंबर को प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन डोभाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने समय पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस का अभिनव प्रयोग चलती फिरती पुलिस चौकी अपने मिशन में कामयाब हो रही है। हर की पैड़ी के चौकी प्रभारी संजीव चौहान ने बताया कि चलती फिरती पुलिस चौकी की शुरुआत भीड़ वाले बाजारों के लिए की गई। उन्होंने बताया कि 10 दिनों के अंदर लगभग 115 लोगों की सहायता की गई। इसमें चालान काटना, अतिक्रमण हटाना, बुजुर्गों को गंगा घाटों से उनके होटल या धर्मशाला तक पहुंचाना शामिल है। चौकी प्रभारी ने बताया कि हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्र में सूचना मिलने पर इस चौकी को तत्काल मौके पर भेजा जाता है। गौरतलब है कि इस चौकी का जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन डोभाल ने शुभारंभ किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एस व्यास विश्वविद्यालय में 30 दिसंबर से शुरू होने वाली योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता में सूरज बिष्ट और प्रांशु भैसोड़ा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूरज बिष्ट और प्रांशु भैसोड़ा अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र भट्ट ने बताया कि ये प्रतियोगिता 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। देहरादून में 7 जनवरी को लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक 40,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साकार करने में केंद्रीय विद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मासिक पुरस्कार देने की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई और प्रदेश में बढ़ती ठंड से बचाव के लिए सरकार ने 1,35,00,000 रुपए जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।